बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में रावलपिंडी में 10 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख तो रकम कर ली है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारे सवालात जो हैं वो अब जन्म ले चुके हैं। इसमें चाहे टीम की कारकर्दगी हो, सिलेक्शन पॉलिसी हो या पिच का रवैया हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर, ट्रेडिशनल मीडिया पर तो चल ही रही हैं, लेकिन तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम अपनी होम कंडीशंस में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिसकी हमने उम्मीद लगाई थी। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू तो ज़रूर करेंगे, लेकिन बांग्लादेश को बहुत मुबारकबाद देंगे। मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली है। हम बार बार कह रहे थे कि पिंडी की पिच जो है वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार हो जाती है, जूं जूं अगर आप देखते जाएंगे धूप लगती जाएगी, लेकिन बहुत बेहतरीन कारकर्दगी रही। अगर पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के जवाब में स्कोर करना हो तो वो भी किया गया। मुशफिकुर रहीम उन्होंने जिम्मेदारी ली, बहुत सारे बैटर्स ने उनकी तरफ से जिम्मेदारी ली। फिर जब वो दूसरी इनिंग में आए बॉलिंग करने के लिए तो एक प्लान के साथ नजर आए, तो लगता यही था कि मैच का जो पासा है वो बांग्लादेश की फेवर में जब वो बैटिंग करने आए तो तभी से जाना शुरू हो गया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल 5 दिन का अगर आप प्ले की बात करते हैं, अगर आप ओवरऑल कहते हैं मैंने सेशन बाय सेशन देखना है, या जिस तरीके से भी आप मैच को रेट करें, तो बहुत सारी वीकनेसेस थी पाकिस्तान की जिस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से उसमें खासा सवाल डिक्लेरेशन का हो, स्पिनर ना खिलाना हो। कुछ साबिक प्लेयर्स हैं वो भी अभी ये सवाल उठा रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया कि स्पिनर को ना खिलाना जो है वो हारने की एक बड़ी वजह साबित हुआ है, पिच नहीं रीड की गई। तो इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान अब बेहतर कर सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके बाद शिकस्त के बाद पाकिस्तान को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की उम्मीदों पर भी अब बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से पानी तो नहीं मैं कहूँगा पड़ गया, लेकिन अब सिनारियो बड़ा मुश्किल हो गया कि आप तमाम जीतें, एक टीम अपने 3 मैचेस हारे, 10 में से एक जो है वो 2 हारे। बहुत डिफ़िकल्ट सिनारियोज़ हैं, तो ये अंदाज़ा लगाना अब मेरे ख्याल से वो कैलकुलेटेड हो जाएगा अगर आप WTC के फाइनल की बात करते हैं। बट देन अगैन आई थिंक हम मैच बाय मैच भी इसको अप्रोच करें। दूसरा टेस्ट मैच भी पिंडी में है, क्या पाकिस्तान कम बैक कर सकेगा कि नहीं, ये सवालात बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद बात करेंगे PCB ने चैम्पियंस कप की टीमों के 5 मेंटोर्स का भी ऐलान कर दिया है। उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन वो प्लेयर्स हैं, क्या ये जो पॉलिसी है ये ठीक है मेंटोर्स की, क्या जो इंतखाब था मेंटोर्स का वो वैसा ही है जैसे मेंटोर्स इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनकी ज़रूरत है। तो उस पर बात करेंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कि निदा डार को हटाकर फातिमा सना को पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। फातिमा सना अक्टूबर में होने वाले वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। एक स्क्वाड का ऐलान किया गया जिसकी कप्तान अब फातिमा सना होंगी, तो इस पर भी हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से नई कप्तानी है, नई सोच होगी, देखेंगे कि टीम कैसा परफॉर्म कर पाती है। और उसके बाद आपको पैरा ओलंपिक्स की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान में शिरकत के लिए वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं हैदर अली, जो पेरिस रवाना हो गए हैं। हैदर अली जो हैं वो डिस्कस थ्रो के मुकाबले में हमें ज़रूर नज़र आएंगे। इससे पहले भी वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर ला चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े ज़बरदस्त एथलीट हैं पाकिस्तान के लिए। मेरी उनसे ज़ाती तौर पर बात हुई थी, बड़े पुरुम्मीद थे। पिछले ही हफ्ते उनसे मुलाकात हुई यहाँ पर हमारे एक प्लेटफॉर्म पर, और बहुत पुरुम्मीद थे वो। तो मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट वहाँ से भी आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊंगा। आज हमें बड़े ख़ास मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप उनके करियर की बात करें तो 25 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, 90 विकेट्स जो हैं वहाँ पर हासिल की। फ़र्स्ट क्लास की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा, 173 फ़र्स्ट क्लास मैचेस अब तक और 690 विकटें। अब बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड हो, पाकिस्तान में खेलना हो, दुनिया भर में जाकर काउंटी में परफॉर्म करना हो, हर जगह पर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, इंटरनेशनल प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट भी हैं और एंकर भी हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हैं फुटबॉल क्रिकेट में, सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वैसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है जी। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ट मैच पर बात करनी है, आप बहुत से लोगों ने सवाल तो ज़रूर उठाया है, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ कहते हैं जी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, कुछ डिक्लेरेशन के सवाल पर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होगा। अब्बास, पहले तो पिच की बात कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके पास वो तजर्बा हासिल है, आप दुनिया भर में खेले हैं। पाकिस्तान में पिचेस का सबसे बड़ा सवाल रहा है, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो ये सबसे पहले तो थोड़ा सा पिच की तरफ मैं आना चाहूँगा कि ये अब जिस पॉलिसी की तरफ हम गए या जो अंदाज़ा लगाया गया इस टेस्ट मैच में, आपने कैसे इसको एनालाइज किया? और देखें कि जस्टिन गिलेस्पी आए हैं टेस्ट क्रिकेट में पहली दफ़ा कोच, उनका पहला टेस्ट मैच था।
उनकी पहली ड्यूटी थी, पहली सीरीज़ थी। तो उन्होंने अपने प्लान्स लेके आए शान मसूद के साथ मिलके और क्यूरेटर भी नया लेके आए हैं। तो लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और हमारे सारे क्रिकेटर्स भी, मीडिया वाले भाई भी सारे जो है ना, ठीक है, पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, इसी वजह से हम टेस्ट मैच हारे हैं। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी देर के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। ऑलमोस्ट जनवरी के बाद हम अगस्त में खेल रहे हैं। अगस्त में वेदर कैसा है, और उसके बाद पहली उनकी पहला टेस्ट मैच था जैसन गिलेस्पी का। उन्होंने आके रीड किया चीज़ों को और अपनी स्ट्रेंथ को देखा है और अपने प्लान के साथ गए हैं। हाँ, थोड़ा सा जल्दी करके डिक्लेरेशन पे, ठीक है, लेकिन जब एक बंदे को थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए कि उसने कितनी देर के लिए इधर सर्व किया है, चीज़ों को एनालाइज किया है। वो अपने तरीके से, जो भी बाहर से आता है वो अपने तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हाँ, बिल्कुल गलती हुई उनसे और होपफुली के आने वाले मैचेस में उसको वो गलतियाँ कम दोहराएंगे और पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ की निशानदेही की है। हम तो बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो शेयर है टेस्ट क्रिकेट का वो बड़ा कम है। अगले एक साल में भी टोटल 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। तो इसका मुवाजना अगर दुनिया की बाकी टीमों से करें तो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर नज़र आता है, लेकिन उसके लिए फिर हम अपना बेस स्ट्रक्चर भी देखते हैं। हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी बहुत बात होती है। आप खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं कि ज़रा फोकस जो है दोबारा से पूरी दुनिया में ये पैराडाइम शिफ्ट आया कि लोग लिमिटेड ओवर्स की तरफ गए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में फोकस बहाल रखने के लिए फिर वो अगर हम क्वालिटी की बात करें, लॉन्गर स्पेल्स में बॉलिंग करना हो, उस चीज़ की तैयारी कैसे करनी है, आपने ये तमाम चीज़ें स्ट्रक्चर में रहते हुए भी देखी हैं। तो इसकी तरफ आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी पहली बार हमें स्टेबिलिटी नज़र आई कि एक इलेक्टेड चेयरमैन अब 3 साल का विजन लेकर आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये देखें कि सारे पूरी टीम में से कितने लड़कों ने कितनी देर पहले 4 डे मैच खेला हुआ है और कितने मैचेस खेले हुए हैं। आपकी बॉडी को यूटिलाइज होने के लिए आपको 2-3 मैचेस चाहिए होते हैं, वेदर में एडजस्ट होने के लिए। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कुछ छुट्टियां मुझे मिली थी तो मैं जून में गया था, थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी ट्रेनिंग करके वापस आ गया था मैं। और आप ये देखें कि ह्यूमिडिटी कितनी है और कितनी जल्दी कितनी स्वेटिंग हो रही है, और हमने हमने कितने ओवर्स फील्डिंग की और उन्होंने कितने ओवर्स फील्डिंग की। उन्होंने आई थिंक 2 इनिंग्स में जो है ना इतने ओवर्स फील्डिंग की, और हमने 1 इनिंग में जो है ना वो इतनी बॉलिंग की कि ऑलमोस्ट 160 प्लस ओवर्स। इतनी गर्मी में जब आप फील्डिंग करते हैं तो भाई इतना इतना आसान काम नहीं है, चाहे आप दुनिया के किसी भी पार्ट में जाके आप फील्डिंग करें। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा अपने पार्टनर्स से कि थोड़ा ये मैं चीज़ों को मैं थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से ये देखूँगा एज़ ए एक्सपीरियंस होने की वजह से, क्योंकि इतना टाइम मैंने स्पेंड किया हुआ है फील्ड में और डिफरेंट, जैसे पंजाब में, पाकिस्तान में, फिर सिंध में और इंग्लैंड में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमें ओवर्स, उसके बाद हम जो आपका सीनियर जो डीप चीज़ों को देखेगा, उसके बाद आपके मेडन्स ओवर देखेगा, मेडन्स ओवर के बाद आपके रन्स देखेगा, विकेटें बाद में देखेगा। और जब आजकल की जो क्रिकेट है, टी20 वाइड बॉल क्रिकेट ज़्यादा आ गई हुई है और पेशेंस इतना बैट्समैनों में नहीं नहीं रहा हुआ। ठीक है, तो हमें प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, और ये भी एक बॉलिंग भी एक यूनिटी है, एक पार्टनरशिप गेम है। अगर एक तरफ से कोई विकेट ले रहा है तो दूसरी तरफ से होल्ड करना पड़ता है। अगर दूसरी तरफ से कोई होल्ड कर रहा है तो दूसरी तरफ से हमें अटैक करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सा बंदा आज रिदम में है और दूसरा बंदा उसको सपोर्ट करेगा। तो हाँ, इन चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को जो है ना वो चाहिए होता है कि वेदर में, कंडीशन में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। बिल्कुल, अगर आपके अपने करियर की बात करें तो हम सबकी तरफ से आपको एक मुबारकबाद ज़रूर है। आपने 800 विकेटें करियर में मुकम्मल कर ली हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा आप इसको भी सम अप करें, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ अ फास्ट बॉलर बड़ी ज़बरदस्त है। चाहे वो हमारी कंडीशंस हों, फिर और किसी कंडीशन में जाकर खेलना, और आपका काउंटी करियर तो वैसे ही बड़ा माशाल्लाह सक्सेसफुल है। तो जितने यंग फास्ट बॉलर्स आते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि वो एवोल्यूशन कैसी रही, मोहम्मद अब्बास के लिए वो करियर ट्रजेक्ट्री कैसी रही है। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। 600 प्लस विकेटों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया में नंबर 1 हूँ इस टाइम एवरेज वाइज़, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 हूँ। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नंबर 2 है एवरेज वाइज़। अ, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए आपको, हार्ड वर्क चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए,
आपको नींद में डिसिप्लिन चाहिए, आपको खाने में डिसिप्लिन चाहिए, आपको अपनी ट्रेनिंग में डिसिप्लिन चाहिए और आपको 4 डे क्रिकेट में जान मारना पड़ती है। आपको डिफरेंट कंडीशंस में पॉजिटिव रह के कि चाहे पिच में कुछ है, चाहे पिच में नहीं है। भाई अगर आप खेलना स्टार्ट हो गए हो, तो वहाँ से ही कुछ ना कुछ आपको लेना है पॉजिटिव माइंडसेट से। तो वो वहाँ से आपने ऑब्ज़र्व करना है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि कौन-सा बैटर फ्रंट फुट पे खेल रहा है, कौन-सा बैटर बैक फुट पे है, कौन कट शॉट मारता है, कौन बाउंसर अच्छा खेलता है, लेफ्टी को कहाँ किस एंगल से बॉल करना है, कितनी देर के बाद एंगल कब चेंज करना है बैटर्स के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें खेल के आती हैं। आप जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में तो उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें आती रहेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्बास आप हमारे साथ रहिएगा, हम स्टूडियो की तरफ भी अब रुख करते हैं। तो सना, अब्बास ने तो और भी कुछ चीज़ों की निशानदेही कर दी है। वैसे तो जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सवाल है, लेकिन आई थिंक कैटेगोरिकली अगर आप देख लें तो ये बात सबसे अहम आ जाती है कि हमारे प्लेयर्स कितने यूज्ड टू हैं इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को और फिर ऐसे खेलने। देखिए, एक प्रोग्राम, एक बल्कि क्या प्रोग्राम, हमें महीनों के प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे अगर हम इस बात पे बात करें कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गलतियां हैं, वो तो उसके ऊपर तो आप अनगिनत प्रोग्राम्स कर सकते हैं कि हम लोग क्यों गर्मियों में टेस्ट क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा बेहतर वेदर कंडीशंस में हम क्यों नहीं मैचेस कर सकते, जल्दी मैचेस क्यों नहीं आ सकते, क्यों हम जनवरी से लेकर अगस्त तक वेट करते हैं। तो ये तो एक अलग डिबेट है। पर जहाँ तक बात की अब्बास ने कि हमारी टीम ने फील्डिंग ज़्यादा की या हमने ओवर ज़्यादा किए, तो वहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा कसूर है। आप पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रहे हैं विदाउट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, तो वहाँ पे आपको फिर इसी वजह से फील्डिंग भी करनी पड़ी है ज़्यादा। उनकी ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग थी, स्लिप कैचिंग थी, वो बहुत अच्छी रही है। उनके पास स्पिनर्स थे और स्पिनर भी खाली स्पिनर नहीं थे, एक्सपीरियंस स्पिनर। शाकिब खास आए हैं वापस इस मैच के लिए। चौथी इनिंग में 7 आउट किए हैं, टॉस भी वो अच्छा जीते, पर उसका भरपूर फ़ायदा शुरू में भी उठाया उनके पेसर्स ने और एंड में भी स्पिनर्स से उनके बॉलर्स ने उठाया। पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत गलतियाँ की। हमने 11 बनाने में गलती की है, हमने डिक्लेरेशन में गलती की है। आप मतलब खुद देखें कि 480 पे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते पिंडी में। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपको कम से कम 600 तक पहुंचना अगर आपने एक ही बारी लेनी है। तो अगर मोहम्मद रिजवान खड़े थे वहाँ पे सेट थे, तो आप जाने देते थोड़ा सा और देर उनको। तो शायद वो गर्मी से बचा रहे थे कि बैक टू बैक हम बॉलिंग ना करें, पर हमें वो भी करनी पड़ी। बैक टू बैक बॉलिंग भी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ी और अनफॉर्चुनेटली टेस्ट आपके हाथ से निकल गया, जो कि इस तरह की चीज़ है कि अब इस तरह के मैचेस में आपकी सबसे पहली आपकी प्लानिंग नज़र आई है, आपका कैप्टन इनएक्सपीरियंस नज़र आया और ऊपर से आपके कोच भी बाहर से आए और उनको लगा कि जी ग्रीन टॉप विकेट है तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस विकेट पे। पर जितना भी आप काम कर लें, जो उसकी अपनी एक नेचर है विकेट की, वो बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग भी खुश हो रहे थे देख के विकेट, बट मतलब एटलीस्ट एक स्पिनर तो स्पेशलिस्ट स्पिनर आपकी 11 में बनता ही बनता है जब आप सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेल रहे हो। ये बात अभी हम नहीं कर रहे कि मैच हारने की बात कर रहे हैं, हम मैच से पहले ये बातें कर रहे थे। बिल्कुल। वैसे आपकी तरफ मैं आऊँगा, बट शाहजी की तरफ एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि स्टेडियम में भी खबर जो है वो आप देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप शरीक होते रहे, चाहे वो प्री मैच हो या ड्यूरिंग द मैचेस भी हो। जनरल रेटरिक अब क्या चल रहा है, क्योंकि फैंस की तरफ से तो सवालात आएंगे, बहुत सारे तज्जियाकार भी हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वही पिच और सिलेक्शन डिक्लेरेशन, ये 3 आ जाते हैं। पिच के बारे में आपने भी निशानदेही की थी कि घास एक दिन पहले काट दिया गया, लेकिन अगर रहने भी देते तो क्या पता रिजल्ट जो है वो कुछ खासा तब्दील नहीं होता। देखिए अहमद, रीज़न मेरा ख्याल काफ़ी है, एक रीज़न नहीं है कि जब हम इतनी बड़ी हार एक तरह से और फर्स्ट टाइम एवर के इतनी डिसाइसिव तरीके से बांग्लादेश जीता और पहला ही टेस्ट जीता, तो उसके रीज़न्स काफ़ी होते हैं। रीज़न्स आप कप्तानी को ले लें, आप टीम सिलेक्शन को ले लें, आप पिच की जो रीडिंग है उसको ले लें, फिर सेशन टू सेशन जो प्ले किया है वो देख लें। मैं बिलीव यू मी कि मुझे समझ आ रही थी और ये दिखाते भी जा रहे थे साथ बांग्लादेश के कि आगे होने वाला क्या है। इतनी अच्छी उनकी रीडिंग थी पूरे टेस्ट मैच की। मेहदी हसन मिराज ने एक दिन पहले शाम को कहा, ये चौथे दिन की आखिर की बात कर रहा हूँ, कि कल हम पहले सेशन में हम मैच ले लेंगे। ये कहने की बात है, और जब करने की बात आती है, देखें इतने वो कॉन्फिडेंट थे, इतने वो फोकस थे, उनको पता था कि कल सुबह क्या होना है, और पहले सेशन में ही
आखिरी दिन की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने 5 विकेट पाकिस्तान के गिरा दिए और वही मैच खत्म हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं अंडरस्टैंडिंग की। हमारी टीम की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारे थिंक टैंक की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनकी उनकी वो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल आप एक दिलो जान से आपने पकड़ना है, ये मैच छोड़ने नहीं देना, आपने जाने नहीं देना, वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं आपको सिर्फ इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हमारा कोई भी बॉलर, हम तो कहते हैं नहीं बहुत बड़े स्पीडस्टर हैं, बड़ी अच्छी स्पीड निकालते हैं, 140 सुपर बॉल ही नहीं नजर आई। पूरे आप टीवी पे भी जो बैठे बैठे देख रहे होंगे उनको भी ये एहसास हुआ होगा कि ये नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, इवन बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ, खुरम शहजाद हो गया, जो भी मोहम्मद अली हो गया, इन्होंने भी कोई 140 सुपर बॉल नजर नहीं आया। और उसी पिच पे उसी दिन आप नहीद राना को देखें, 150 तक उसकी स्पीड गई है। अब डिफरेंस दोनों का टीमों का और दोनों बॉलर्स का ये था कि वो कितना उनके दिल में वो एक थी कि बात हमने छोड़ जाने नहीं देना, हमारा चांस है, हमने लेना है ये टेस्ट और हमने जीतना है और ऑल आउट हम जाएंगे। वो ऑल आउट जाते हुए पाकिस्तान में ना बैट्समैन नजर आए, ना बॉलर नजर आए और ना थिंक टैंक नजर आया। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न इसलिए नहीं होता, मतलब इतना ज़बरदस्त उन्होंने ये टेस्ट खेला है बांग्लादेश ने, और उन्होंने आखिर में एडमिट किया है कि हम ये नहीं है कि हमने कोई पहले से, हमने सेशन बाय सेशन टीम एनालाइज किया, जो पहले सेशन में मिस्टेक्स की उसको ओवरकम किया और दूसरे सेशन में उससे ज्यादा हमने जान मारी। अच्छा जी, रिमार्केबल ज्यादा बात ये थी कि डिस्पाइट के उनके बोर्ड में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जी बोर्ड में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, पीछे मुल्क में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, ये सारी चीजें देखें, फ्लड भी उधर आ गया है, लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने FIR भी कट गई हैं, लेकिन इसको बिल्कुल एक साइड पे रखा उन्होंने। और बंगाली में कल बल्कि उन्होंने जो उनके कैप्टन है उन्होंने बंगाली में उसको इंटरव्यू किया, एक बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं, तो उनको कहा कि हम डेडिकेट करते हैं ये वो मार्टर्स को जो 500 से ज़्यादा जिनकी शहादत हुई है पिछले दिनों, ये विन उनको डेडिकेट करते हैं। तो उनमें एक जज्बा था जो नज़र आया, हमारी तरफ जज्बा नहीं था। मतलब है कि ये मैं आज का नहीं, मैं वर्ल्ड कप टीम के साथ जाके कवर किया, मैंने ये सीरीज़ देखी। और देखें, मैं सच्ची बात अगर करूँ आपको, हमारे कुछ प्लेयर, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, कुछ प्लेयर अपने आप को बचा के रख रहे हैं कि जी हम लीग्स के लिए, T20 लीग्स के लिए हमारा फिटनेस पे प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, बाहर की जो हमने लीग्स खेलनी है उन पे कंप्रोमाइज ना हो, पूरी एफर्ट नहीं मार तो रहे, पूरी एफर्ट नहीं मार रहे। देखें ये बड़ा अब जब पूरी एफर्ट आप नहीं मारेंगे आप मैच नहीं जीत सकते, तभी आप कहते हैं, और तभी एक चीज़ है कि आप अपने पूल को ब्रॉडन करें। आज अगर अब्बास अफरीदी ने 5 विकेटें ली हैं बांग्लादेश ए के खिलाफ, आज अगर मेहरान मुमताज़ ने, आज अगर असीबुल्ला ने अच्छी बैटिंग की है, आज अगर उस्मान ने अच्छी बैटिंग की है, तो ये आपका बैकअप पूल है, इसको स्ट्रेंथन करें, इसको भी चांस दें, गाए बगाए एक दो चेंजेस करते रहें, ताकि किसी के जहन में ये शक न रहो कि ये मेरी परमानेंट जगह है, मैंने हिलना नहीं है यहाँ से। ये बड़ा जरूरी है। और आई थिंक इसके साथ साथ ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि टीम कॉम्बिनेशन के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन वैसे आई थिंक ये जितनी गुफ्तगू आपने सुनी है, पहला तो सवाल कुछ लोगों को लेकर इस मैच के बाद यही हो रहा था कि क्या ये वाकई फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट भी हैं, क्योंकि एक तरफ आप मीर हमजा को बेंच करते हैं जिनके पास एक वसी तजर्बा है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इन कंडीशंस का, फिर आप अबरार को बेंच करते हैं जिस सवाल को आप पिछले एक हफ्ते से बार बार दोहरा रहे हैं कि स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। खास कसम से मैंने रिजवान भाई को मैंने ऐसे कहा, मैं कहा नादरा में चेक करके तो है ना पाकिस्तानी शहरी, वो भी आगे से बेचारे कह रहे थे है तो सही, क्या करें। लेकिन देखें, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग पे आना चाहूँ, दो चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल एग्री करूँगा अब्बास भाई की बात से कि आपकी एक तो फ्रेश लेग्स होती हैं कि आपकी यूज लेग्स हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि आपके नसीम शाह भी 13 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन आप हालिया अरसे के अंदर आप देखें ना कि आपके लड़कों ने कितनी ज़्यादा 4 डे क्रिकेट खेली है। कल जो पाकिस्तान का स्क्वाड था, अगर मैं खुरम शहजाद का ट्रैक रिकॉर्ड निकालूं, 35 से 40 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है। अली के अगर ट्रैक रिकॉर्ड निकालूं, लगभग 30-32 शायद उससे ज़्यादा मैचेस खेला हुआ। उसके अलावा मैं फास्ट बॉलिंग लाइनअप की आपकी अपना अगर निकालूं, नसीम शाह की बॉल निकालूं, शाहीन की निकालूं, 20-20 से ऊपर फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले हुए। दैट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो यूज टू नहीं है 4 डे क्रिकेट को। पता लगता है ना जब आप बॉलिंग करवा रहे होते हो। शाहीन की बात करूं, स्ट्राइक फास्ट बॉलर का मतलब क्या आता है? शाहीन वॉज नोन फॉर गेटिंग विकेट्स इन द फर्स्ट इनिशियल ओवर्स। वो स्ट्राइक फास्ट बॉलर का एक टैग होता है, जो कि नहीं आपको नजर आता है कि वो नहीं था। मुझे पता है विकेट वाला मामला सना ने बात की, हम सब ने बात की थी, मैंने भी उस पर उठाया था कि हम एक स्पिनर से शॉर्ट हैं, यहाँ पर पिंडी की विकेट है, जितनी गर्मी यहाँ पड़ रही है, ग्रास जोन सा वो टर्न होगा, थोड़ा बहुत ड्राई होगा, वहाँ पर पाकिस्तान टीम हमेशा फंसती है तीसरी चौथी इनिंग्स में, आपको स्पिनर की ज़रूरत पड़नी है।
सबसे बड़ा आपका इशू जो है 4 डे क्रिकेट को ना खेलना। फिर उसके बाद जो आपने बात की ना, जब आपका इतना बिजी स्केड्यूल बीच में चल रहा होगा, लीग क्रिकेट आपकी बीच में आ रही है, बिग बैश लीग आपको पता भी 40 के करीब प्लेयर्स जो हैं वो अपना इस वक्त रजिस्टर कर चुके हैं बिग बैश लीग के लिए भी। बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। जो रोकथाम की बात हो रही है, पीछे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि पाकिस्तान कप की अपना जो चैंपियंस कप की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, इसलिए उस बैकअप पूल को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जो अभी तक बात चल रही है, मैंने ऑन द ग्राउंड अभी तक देखा नहीं, अल्लाह करे इंप्लीमेंट भी हो, कि उसको ब्रॉडन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हमारे पास 4 डे क्रिकेट के बैकअप प्लेयर्स हैं। बांग्लादेश प्लेयर्स की बात करूं, यंग प्लेयर्स हैं, अभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के बांग्लादेश लीग का देखें, मैं उसकी T20 लीग की बात नहीं कर, डोमेस्टिक की लीग की बात कर रहा हूँ। कम अज़ कम यार वो 20-20, 25-25 फर्स्ट क्लास मैचेस उनके अपने खेले, 15-16 खेले, उस रिदम से वापस आ रहे हैं। वो अब्बास भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। आप जनवरी से लेके अब तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कितने आपने टेस्ट मैचेस खेले हैं। उसके बाद आप 9 टेस्ट मैचेस आपने खेलने हैं मार्च 2025 तक। आप 9 टेस्ट मैचेस में, अहमद भाई मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान टीम कम्पीट कर सकती है अपने आप को टेस्ट चैंपियनशिप के लिए? कभी भी नहीं कर सकती। बहुत कम टेस्ट मैचेस आपके हैं। दूसरा, आपका अगर जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी का है उसकी अगर मुसलसल शिकस्त की बात करूं, जहां पर आप पाकिस्तान में आप तो लगातार एक से एक बार सीरीज आप हारते हुए आए हैं। पहले आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, दूसरा मैच भी आप ऑस्ट्रेलिया से 70 रन के करीब आप हारे, तीसरा मैच पहला मैच 110-150 रन से आप हारे थे, दूसरा 70 रन से, तीसरा पता नहीं 6-7 अपना विकेट से हारे, फिर आप हारे हो यहाँ पर 10 विकेट से हारे हो। ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो अजहर महमूद मेरे बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, काम भी बहुत किया। अजहर भाई का एक स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान में स्पिनर्स मौजूद नहीं है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जाके बैठें, हमारे साथ ही चलें। हजार आपके पास बहुत से लड़के मौजूद हैं, लेकिन चांस ना मिलने की वजह से आज वो बाहर जाके और फोकस कितना, आई थिंक ये बड़ा मैटर करता है कि आपका विजन। अच्छा ये सना, ये तमाम चीज़ें, ये गुफ्तगू, अब जिस तरह अवैस ने कह दिया कि नसीम वापस आ रहे थे इंजरी के बाद, और आपने बार बार इस चीज़ की निशानदेही की है कि हमारा एक हंगामी रिहैब होता है। आप एकदम से प्लेयर को फेंक रहे हैं उस सूरत हाल के अंदर। अगर कोई और दुनिया की साइड होती, शायद आहिस्ता आहिस्ता 3 डे 4 डे से शुरू करते, फिर मैच फिट करते पूरी तरह से, और वो भी तब जब आपके पास बेंच पर एक ऐसे बॉलर मौजूद हैं। अगर आप खाली मीर हमजा की बात कर लें, फिर शाहीन को लेकर बहुत सारे सवाल हो जाते हैं कि क्या वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, या फिर टेस्ट क्रिकेट में इन कंडीशंस के अंदर, बाहर की कंडीशंस तो और हैं, वो बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, बहुत से सवाल आपने इसमें पूछ दिए। एक तो मैं पहले स्पिनर की बात और पिच की बात पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जो अच्छा स्पिनर होता है ना, उसको सिर्फ स्पिन नहीं चाहिए होती, वो अपने फ्लाइट से भी डिसीव करता है, जो कि मेजॉरिटी बांग्लादेश बॉलर्स ने किया है। शाकिब उल हसन ने, अगर सऊद शकील को देख लें, अगर अब्दुल्ला शफीक को देख लें, फ्लाइट में बीट किया, क्योंकि उन्होंने बुलाया कि आके मुझे मारो, पर इतना स्लो था बॉल कि वो अपनी शॉट खेल चुके थे। तो सिर्फ ये देख के जी पिच में ब्रेक नहीं है या ग्राउंड की डायमेंशन है तो आप एक अच्छे स्पिनर को ना खिलाएं, ये बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि कंसंट्रेशन फॉर लॉन्गर पीरियड्स हीट के अंदर एक बैटर की भी रखना बड़ी मुश्किल है। तो फ्लाइट से ही आप बड़े आराम से डिसीव कर सकते हैं, पिच चाहे कुछ कर रही हो कि ना कर रही हो। उससे फिर अगला सवाल आपका आता है कि जब आपके पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं तो आपके फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिल जाता है। अब्बास भाई से हम ज़रूर पूछना चाहेंगे जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर भी एक निज़ाम देखा है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं। आपका अब्बास भाई बड़ा एक अब तजर्बा हो गया काउंटी क्रिकेट के अंदर, क्या डिफरेंस आप देखते हैं जब वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, तो वहाँ के बॉलर्स और वहाँ के कोचेस और कप्तान का क्या रुझान है और किस तरीके से वहाँ पे मैनेज होता है, जो कि डिफरेंट है पाकिस्तान से? एक तो सबसे डिफरेंस ज़्यादा फैसिलिटीज़ का है। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि जो है ना हमारा इंटरनेशनल ग्राउंड्स है, और उसके बाद हमारा ये नहीं होता कि अभी अभी आप देखें कि मेरा ख्याल है सितंबर के स्टार्ट में अभी एक वनडे टूर्नामेंट होना था जो कि फिर पोस्टपोन कर दिया गया। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग जो है ना वो 4 डे हो या 1 डे हो, हम उसको करवाते हैं और बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं। इधर अगर 14 मैचेस होते हैं 4 डेज, उसके बाद वनडेज कुछ 8-10 मैचेस होते हैं, T20 मैचेस होते हैं, बीच में 100 बॉल आ जाती है, लेकिन वो इसको कंप्लीट करते हैं पूरे 6 महीनों के। 14 मैचेस अगर मैंने खेलने हैं तो मैंने 6 महीने के अंदर खेलने हैं। 3 से 4 खेलूंगा, फिर रेस्ट आ जाएगा बीच में 1 से 2 वीक, फिर 2-3 मैचेस होंगे, फिर 1-2 वीक का रेस्ट आ जाएगा, फिर 1-2 मैचेस होंगे, ऑलमोस्ट 1 महीने का रेस्ट आ जाएगा, फिर एंड ऑफ सितंबर जो है वो, अभी मैं कल हमारा मैच फिनिश हुआ, मैं प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट मैच नहीं देख सका पाकिस्तान का, तो मैं तकरीबन 50 डेज के बाद 4 डे मैच खेला हूँ, लेकिन उसमें कुछ 50 ओवर्स के मैचेस हुए हैं, रेड बॉल के हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है,
और हमारा अगर सितंबर में, मेरा 6ठा साल काउंटी में चल रहा है, सितंबर के एंड पे डोमेस्टिक सीजन इधर फिनिश होता है और सिर्फ ये 2 महीने लेते हैं, आपके नवंबर के स्टार्ट में या नवंबर के मिड में आपके पास आपको आपका पूरा नेक्स्ट ईयर का शेड्यूल आ जाता है। और उसमें मैंने अपने 6 सालों में नहीं देखा कि 1 सेकंड की भी चेंजेस हुई हो, ग्राउंड चेंज हुआ हो या कोई टाइमिंग चेंज हुई हो या कोई अंपायर चेंज हुआ। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें। और ग्राउंड्स बेहतरीन अवेलेबल हैं, फूड, होटलिंग, हर चीज़ उसको कम्पीट करेंगे तो हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना ऊपर जाएगी। हम 60 दिनों के अंदर हम अपने 10 मैचेस करवा देते हैं और उसमें भी एक दिन ट्रैवलिंग का होता है और अगले दिन प्रैक्टिस देन मैचेस, और उसमें भी हम जो है ना वो वाला स्टैंडर्ड नहीं होता जो इधर है। ये देखें ना, ये वो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर है। और शाहजी आप क्योंकि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनका कहने का मकसद ये है कि आप जो 1 साल का प्लान देते हैं वो एक दफ़ा दे दिया, ख़त्म हो गया। बल्कि 1 साल का भी नहीं, काउंटी क्रिकेट में तो 4-4 साल का पहले का पता होता है कि 4 साल बाद फलानी जगह हमारा उस ग्राउंड में हमारा ये मैच होना है। ये चीज़ तो वो, और हमारे तो आपको पता है सिस्टम ये है कि हर साल आपका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। तो वो तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, हमने तो बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक। हमारे तो बिल्कुल ये सिस्टम, तो बिल्कुल सिस्टम वाली बात ही ना करें। एक बड़ी अच्छी सना ने बात की, देखिए एक होता है पार्ट टाइम स्पिनर, वो करता है थ्रो करता है, वो फ्लाइट नहीं देता। जो स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है वो फ्लाइट से बैट्समैन को खिलाता है। अगर आप फ्लाइट से खिलाने वाले स्पिनर हो फिर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर हो। और यही चीज़ जो है ना वो नज़र आई बांग्लादेश के स्पिनर्स में। हमारे पास वो चीज़, उसकी कमी थी। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हम कह रहे हैं ना जी मैच प्रैक्टिस नहीं है, ये तीनों फास्ट बॉलर आपको पता है साइड मैच खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ, ये साइड मैच खेले हैं, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो किस तरह आउट ऑफ रिदम हो गए? फ़ौरन ही आके और आपने 3 दिन 4 दिन बाद आपने दूसरा मैच खेला, वहाँ आप खेल नहीं सकते। ये बात नहीं है, मेरा ख्याल है ये रिदम वाली बात बिल्कुल में ये एक्सेप्ट करने वाली बात तो नहीं ये है। जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हम करते रहे हैं, इसका भी मैं ब्रेक पे मैंने जाना है, मैं चाहूँगा आप निशानदेही कर दें। फॉर एग्जांपल साजिद खान किधर हैं, कहाँ है साजिद? ये इस तरह की बातें तो है ना, हमने प्रॉपरली जिसको हमने, अब बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी कि शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस है कि आपने उनको कप्तान बना दिया। देखिए 28 की एवरेज है, 34 टेस्ट आप खेल गए हो। मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक प्लेयर बता दें, बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, जो 28 की एवरेज से 34 टेस्ट खेल गया हो। और एज ए कैप्टन 15 की एवरेज है पिछले 4 टेस्ट में। वो तो चलें 4 टेस्ट हुए हैं, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन टोटल में बात कर रहा हूँ। आपको कप्तान ऐसा बनाना चाहिए जो जिसमें एबिलिटी हो टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, टू लीड बाय एग्जाम्पल, कि दूसरों के लिए वो बने कि मैं एक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ भाई, आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं जान मार रहा हूँ, मैंने 100 किया यहाँ पे, आपसे बेटी नहीं उठाया जा रहा। ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ भी हम में नहीं है। तो ये बड़े लूप होल्स हैं, बड़ी वीकनेसेस हैं जिनको ओवरकम करना है, स्ट्रक्चर में भी, सिस्टम में भी और टीम के कम्बिनेशन में। फिर थोड़ी न्यूज़ और भी चल रही हैं कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, वो अपना है, ये अपना है। तो ये चीज़ें भी तो बड़ी हर्ट करती है ना। तो शायद आप कोड वर्ड्स में बता देते हैं, फिर हम थोड़ा और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे और इन तमाम कोडेड वर्ड्स को भी डिकोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। बैक टू स्पोर्ट्स 360। हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मलिक खुर्रम शहजादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? इतने लोगों ने अब सवाल भी उठाया, यहाँ पर थोड़ा सा दुख भी बांटा गया है, लेकिन आप क्या बताने, ये क्या हुआ है टीम के साथ? देखें, एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, एज ए क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, जितना दुख आपको है उतना मुझे भी दुख है और पूरी आवाम को। ये ज़ाहिर सी बात है, बड़ी अलार्मिंग कॉल भी है। स्पेशली देखें जिस तरह से आप बैक टू बैक छोटी टीमों से हार रहे हैं, खासकर जिस तरह से आप आयरलैंड के अगेंस्ट हारे, फिर वर्ल्ड कप में आपकी बैक टू बैक डिफीट्स हुई, खासकर यूएसए के खिलाफ, फिर इंडिया के अगेंस्ट। तो उसके बाद से तो काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है इनका मोराल हाई और कम बैक करेगी, क्योंकि आपको पता है वो डिफरेंट फॉर्मेट था और टेस्ट में, और बड़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो गई और पाकिस्तान जो है 2016 अगस्त में टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 भी रहा है।
और अभी आपने रेटिंग देखी कि पाकिस्तान जो 8वें नंबर पे चला गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। पाकिस्तान के अंदर आप काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट भी हो रहा था, तो इस पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम अच्छी करेगी। और देखिए ऑल क्रेडिट गोज़ टू बांग्लादेशी टीम ना, जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने आते के साथ ही खासकर पार्टनरशिप बिल्ड्स की, खासकर मुशफ़िक और रहमान हो गए, फिर स्पिनर्स का। हालांकि देखें इस विकेट्स को काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा था कि फास्ट बॉलिंग सपोर्टिंग विकेट्स होगी, फिर उनके खासकर पेसर्स को भी बहुत अच्छा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस पेस से खासकर जो राना नाहिद जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्रेस स्पेस से बॉलिंग की, 145-150 को भी टच किया। हालांकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने उस तरह से अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं की। हालांकि बहुत अच्छा गोल्डन चांस था, स्पेशली मैं कहूँगा खुरम शहजाद के पास भी और आपके मोहम्मद अली के पास। हालांकि मोहम्मद अली पहले भी टेस्ट खेले हैं तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो अप टू द मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। स्पिनर ना खिलाना एक बड़ी वजह साबित हुई। नहीं बिल्कुल, देखें हालांकि वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस का कोई नेम बदल नहीं होता। ऑल क्रेडिट गोज़ टू शकीबुल हसन, जिस तरह से उनकी आपने लाइन लेंथ देखी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और उन्होंने बहुत अच्छी क्रूशल टाइम पे विकेट्स ली। हालांकि देखी जाए तो सेकंड इनिंग में 7 जो विकेट्स हैं मेहदी हसन और इन्होंने ली, दोनों ने। हालांकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लाइन लेंथ एक्यूरेसी रखी। बिल्कुल। अवैस, आपका फेवरेट सवाल है स्पिनर का, साथ ही साथ आप अब्बास भाई से भी अगर कुछ पूछना चाहें रिगार्डिंग फिटनेस या जो क्राइटेरिया है। जी फिटनेस नहीं, सबसे पहले तो अगर आप दोनों इजाज़त दें मैं एक सवाल अब्बास भाई, अगर जैसे आपने बात की थी रेस्ट देना वगैरह बॉलर को, लेकिन जब रोटेशनल पॉलिसी की बात आती है, जब क्योंकि ऑब्वियसली आप तो काउंटी खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट वहाँ खेलते रहे हैं, प्रीमियर लीग की बात करें, रोटेशनल पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे एक अनफॉर्चुनेट जो मैंने एक चीज़ देखी है पाकिस्तान टीम में, वो ये है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो लगातार मैचेस खेलते हुए आते हैं, उनको रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोटेशनल पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है, खास करके जब इतना बिजी स्केड्यूल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो? बिल्कुल, बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि इधर जैसे अगर शेड्यूल होता है तो 6 महीने में हमने 14 मैचेस खेलने होते हैं, और जब फिजियो और ट्रेनर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि किस बॉलर ने इस मैच में कितनी बॉलिंग की है, तो उसको प्रैक्टिस में कितनी बॉलिंग करनी है, और उसके बाद उसने अगला मैच खेलना है नहीं खेलना, थोड़ा सा डर है इंजरी का, तो बिल्कुल उसमें रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये ठीक है, हमने गलतियाँ की, हमने अनफॉर्चुनेटली टॉस भी हारा, और जिसका फ़ायदा बांग्लादेश को मिला, और बांग्लादेश ने बेहतर क्रिकेट खेली। जैसन गिलेस्पी का पहला मैच था, और उसको काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हमें भी। और उसके बाद कितनी देर बाद पाकिस्तान जो टेस्ट मैच खेला, और उसके बाद आप खुरम शहजाद इंजरी के बाद खेला पहला मैच, उसके 2-3 मैचेस हैं, मोहम्मद अली ड्रॉप होने के बाद मैच खेला। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती होती हैं, और हमारे कोई भी बंदा मोहम्मद अली या खुरम शहजाद को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो 150 पे बॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना भी चाहिए। और उसके बाद मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट का है, चाहे वो कुछ भी है, कुछ 6 महीने के बाद मैनेजमेंट चेंज हो गई, चेयरमैन चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्रिकेट पे इफेक्ट करती हैं। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी कुछ अरसे के लिए, 3-4 साल के लिए चेयरमैन सेम नहीं होगा, उसके बाद टीम सेम नहीं होगी, जस्ट 1-2 चेंज करनी चाहिए मैनेजमेंट में भी और टीम में भी, और तब तक स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आएगी। जैसा कि शाहजी ने बोला कि जी हमने प्रैक्टिस मैच कर, जी प्रैक्टिस मैच और टेस्ट मैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और आपके पास प्रेशर होता है, मीडिया का होता है, टीम का होता है, और जब आप ड्रॉप होने के बाद, इंजरी के बाद आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो बिल्कुल आपकी बात को भी मैं करना चाहूँगा कि रोटेशन पॉलिसी भी करनी चाहिए, लेकिन इसकी बैक पे बहुत सारे वजूहात थी जो कि जो है ना नज़र आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन होपफुली अल्लाह करे कि जैसे हमारा क्यूरेटर बाहर से आया, उसको भी चीज़ों को समझने में इतनी हीट है, अंडर जो है ना इसके पिच के नीचे कितना मोटाई है, पत्थर कितना है, मट्टी कितनी है, इसमें कितनी गर्मी पड़ती है, कितना पानी चाहिए, कोचिंग स्टाफ आया तो उसको टाइम देंगे हम। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के साथ चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। अच्छा जी, सॉरी, बस एक चीज़ हाँ। माजरत ऐड ऑन करना चाहूँगा। हाँ। एक बात जो अब्बास भाई ने की वो इंपॉर्टेंट है, जो खास करके शायद हमारे जो थोड़े से हम भी जज्बाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कौम है, लेकिन जो जज्बाती हमारी कौम है, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसन गिलेस्पी का आप भी इंटरव्यू कर चुके हो, अगर गैरी कर्स्टन की बात करें, मैं केविन पीटरसन का भी जब आप शो करे तो कप्तान को एक ट्वीट दिखा देखा होगा लिखा हुआ आपने पढ़ा भी है कि बिल्कुल मैं जब वैसे पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करूँ, जो यंगस्टर्स आ रहे थे वन ऑफ द बेस्ट थे। आखिर डिक्लाइन कहाँ पर आया? जो भी मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, सबसे बड़ा तो आपको पता मामला वो रहा है डिक्लाइन पे। आप यही टीम 3-4 साल पहले चले जाएं, आपका वर्ल्ड कप का फाइनल्स खेली है,
आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेली है, आपकी टीम टेस्ट चैंपियनशिप भी अपना उठाया उन्होंने एक दफ़ा। दैट मीन्स कि डिक्लाइन आपकी पाकिस्तान टीम में आया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, इनको टाइम चाहिए। मैं कोचेस की बात कर रहा हूँ, गिलेस्पी को आप एक मैच या एक सीरीज़ या 3 सीरीज़ देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते। उनको इन सेटअप का नहीं पता पाकिस्तान का। जो टॉम हैमिंग की बात की, टॉम हैमिंग को इसलिए पर्सनली थोड़ा सा मैं जानता हूँ, दुबई स्पोर्ट सिटी की वजह से। उस बंदे ने काम किया, लेकिन उसको वहाँ पर एक दिया हुआ था कि भाई तुम जवाब दो, तुमने काम मुझे करके देना, रीज़न तुमने देना मुझे, टाइम लगेगा सरफेस को। सबसे बड़ा तो हमारा एक मसला था, जब यहाँ पहले दिन बारिश होती रही, डैम्पनेस की बात करूँ, आपके पास कवर्स ही नहीं थे पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए। आपका मैच लेट स्टार्ट हुआ है, कल से यहाँ पर शदीद बारिशें फिर शुरू हैं, 4-5 दिन बारिशें हैं। पहला मैच के दिन तक आपकी बारिशें लगी, फिर डैम्पनेस आपकी आएगी विकेट के अंदर। उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज करना है, ये भी हमारा काम है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हमारी जो आवाम कहती है ना कि ऑस्ट्रेलियन कोच आ गया, ये आ गया, ओनो फारक और इतनी जल्दी आप किसी को करते नहीं हो, आपको टाइम देना पड़ता है। जी कप्तान, ये वेस्ट जो डिमांड कर रहे हैं टाइम, मेरे ख्याल से टाइम तो हम तो दे ही रहे हैं टाइम, और हम तो बिलीव कर रहे हैं उस कंसिस्टेंसी में। हमने आवाज़ भी उठाई, लेकिन जाहिर बात है फैंस कहते हैं यार कुछ तो थोड़ी सी तो एफर्ट नज़र आए ना हमें। बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि आप कहें कि हम बिल्कुल रिजल्ट्स को तो खैर चले नहीं रखते उस क्राइटेरिया में, लेकिन कंसिस्टेंसी देने के लिए भी कुछ मॉडल वहाँ पर नज़र आना चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली किसी एक फॉर्मेट में नहीं, बल्कि हर फॉर्मेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे गई है। आप T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, वनडे वर्ल्ड कप में बाहर हो गए, टेस्ट मैचेस में अब आप बांग्लादेश ने पहली बार आपको हरा दिया, तो ऑब्वियसली फैंस को तकलीफ़ तो पहुंचेगी। और एज क्रिकेटर्स हम सबको पता है कि हम कोई भी चाहता नहीं है कि आप हारने वाली साइड पे एंड अप करें, बिकॉज आपको भी पता है इज़्ज़त सारी जीतने से ही मिलती है। पर मसला सारा ये आ रहा है, एक तो ऑब्वियसली लीडरशिप की इंस्टेबिलिटी तो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जैसे अब्बास भाई ने बात की, मुझे याद है मैं जब गई हूँ इंग्लैंड में खेलने, तो इवन उनके अंडर 19 और अंडर 15 के जो क्लब के मैचेस हैं वो भी साल पहले फिक्स होते हैं। हमें एज वुमेन टीम हमने छुट्टी पे जाना होता था या कोई वेकेशन के प्लान करना होता था, हम नहीं कर सकते थे क्योंकि अगले 6 महीने का या साल का स्केड्यूल होता ही नहीं था हमारे पास। तो एक तो आपकी सबसे बड़ी ये चीज़ आ गई। दूसरी जो सबसे इस वक्त जो वीक चीज़ नज़र आ रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बाकी सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग आपकी डिक्लेरेशन की बेहतर हो सकती है, पिच रीड करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। यहाँ पर हमें तकलीफ़ हुई है कि इतने एक्सपीरियंस कोचेज़ और सब कुछ के बावजूद हम नहीं कर सके। पर एक चीज़ जो बहुत वीक नज़र आ रही है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को भी सिंगल आउट नहीं करना चाहती, और आई थिंक शान मसूद इज़ अ वेरी डिसेंट गाय, पर जो एक कप्तानी का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ चुके हैं। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, और टेस्ट क्रिकेट इज़ द पिनिकल ऑफ क्रिकेट, तो वहाँ पर वो प्रेशर अब इतना माउंट हो गया, और जब कप्तान अंडर प्रेशर होता है तो टीम अंडर प्रेशर आती है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग उससे अफेक्ट होती है। आप कितना एग्रेसिव होंगे या कितना डिफेंसिव होंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप बॉलर्स को कैसे यूज़ करेंगे, आप बैटर्स को कैसे यूज़ करेंगे। स्टार्ट उन्होंने तगड़ा लिया कि साइम अयूब को एक पॉजिटिव प्लेयर को आप लेके गए हैं, बट क्योंकि उनकी अपनी फॉर्म नीचे थी, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो या तो उनके साथ काम करके उनको उठाने की ये टाइम है कि उनको जब अगर आपने देना है मजीद रन, तो उनको फिर हर तरीके से उनको सपोर्ट लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपका 3-4 वो प्रेशर शील्ड नहीं कर सका। नहीं, आप देखिए अगर पहली इनिंग्स में हमारे जाके रन चौथे 5वें 6ठे नंबर पर बने, उन लोगों ने ओपनर और 4 नंबर ने 50 और 100 के करीब पहुंच गए। तो ये बड़ा फ़र्क होता है जब आपके टॉप के 4 लोग परफॉर्म करते हैं, फिर नीचे से मिडिल सपोर्ट करता है। हमारे ऊपर से किसी ने परफॉर्म नहीं किया, नीचे जाके मिडिल ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेल दिया, वो एक उस टाइम पे आउट हो जाता तो हम तो पहली इनिंग्स में पीछे चले जाते। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने वाली हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इस वक्त वीकनेस नज़र आ रही है कि उसकी वजह से आप ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा दुख की बात मुझे लगी कि हमने फ्री भी दे दी एंट्री मैचेस के लिए पिंडी स्टेडियम है, जहाँ पर हमेशा क्राउड फुल होता है। वीकेंड भी था, एंट्री भी फ्री थी, फिर भी क्राउड नहीं आया। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो सेंटिमेंट है अवाम का वो हर्ट हुआ। बिल्कुल वो ज़रूर हर्ट हुआ है। अब्बास भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे इस गुफ्तगू में, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा आप पाथवे क्रिकेट की भी बात करें, क्योंकि अब एक पाथवे पर बार बार गुफ्तगू होती है कि पाकिस्तान टीम में डेब्यू जो है वो लिमिटेड ओवर्स को देखते हुए हम टेस्ट में करा देते हैं। इसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि एक प्लेयर कंसिस्टेंटली खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एक रफ पैच आता है और फिर वो कहीं हमें नज़र ही नहीं आता। आप तो खैर इस पर भी बहुत बेहतर कमेंट कर सकेंगे। जी बिल्कुल, इसमें यही है कि हमें जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनको आप कंसीडर करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, कंटिन्यूसली खेलनी चाहिए। जब वो एज ए बैटर, एज ए बॉलर, जब वो जितना भी ज़्यादा काम करेंगे, अंदर रहेंगे,
उतनी ही क्रिकेट आएगी। चाहे कोई भी काम है, चाहे कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे कोई आपकी जगह पे कोई भी बैठेगा, तो जितनी ज़्यादा कोई भी काम करेगा वो उतना आता जाएगा। तो पाथवे में जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो भी परफॉर्मर्स हैं, आप उनकी 2-3 साल की परफॉर्मेंस देखें और उसके बाद उनको कंटिन्यूसली अपनी आइज़ के अंडर रखें और उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दें। और एनसीए हमारी जो बनी हुई है उसमें रौनक लगनी चाहिए, उसमें हमारा 1-2 हफ्ते का कैंप नहीं लगना चाहिए, 2-2 3-3 महीने के कैंप्स लगने चाहिए, ताकि वो ये जब पाकिस्तान में जून जुलाई अगस्त की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होती है, उसमें सारा दिन जैसे टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा कि बुरी हालत हो जाती है, तो उसमें ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि लड़के यूज टू रहें। और एक मैं रिक्वेस्ट आईसीसी को ज़रूर करूंगा और एज ए पीसीबी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो वॉइस है वो रेज करें कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्यों वो टेस्ट क्रिकेट कम देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जब ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेगी, तो उस टेस्ट क्रिकेट जब ज्यादा खेलेगी तो उसमें हमारी वाइट बॉल क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी, हमारी क्रिकेट इम्प्रूव होगी, हमारी फिटनेस इम्प्रूव होगी। तो इसलिए हमें जितना भी रिस्पेक्ट और डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट को देनी चाहिए वो बिल्कुल देनी चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। वो बेसिक लेवल पे कहीं भी 4 डे क्रिकेट होती है तो उसको मैक्सिमम जो है ना उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, और एक बार फिर आपको बहुत मुबारकबाद हो एक और करियर माइलस्टोन पे। तो ये जनाब थे मोहम्मद अब्बास, टेस्ट क्रिकेटर, जिनकी गुफ्तगू आपने भी सुनी। उन्होंने भी अब कुछ चीज़ों की निशानदेही खुरम कर दी है, और ये वही चीज़ें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन सिस्टमैटिक अप्रोच नज़र आना बहुत ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल, देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें हाईलाइट की हैं। स्पेशली सबसे पहले मैं आपको जिस तरह से पहले वो कह रहे थे विकेट्स के हवाले से, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली जो क्रिकेटर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। 2-3 का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा क्योंकि पर्सनली मैं जानता हूँ वो डेकेड्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। खासकर नेमत अली भी हैं, रियाज़ हैं, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। फिर आपके निसार हैं जो इस वक्त कराची में है, आशिक जॉन है। तो ये ओवर द ईयर्स पीसीबी के साथ है, उनको और सारी डायनामिक्स पता है कि कराची का सरफेस किस तरह से है, आपका फिर वेदर कैसा है, कंडीशंस किस तरह से है, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। फिर आप यहाँ आए तो टोटली डिफरेंट वेदर होता है, स्पेशली अपर बेल्ट में आप जब आते हैं नॉर्दर्न एरिया में, यहाँ बाउंसी विकेट्स भी होती हैं। फिर यहाँ आपको पता है कि देखें वेदर का आपको सबको पता है कि यहाँ का टोटली डिफरेंट वेदर होता है। स्पेशली जब आपका सीज़न होता है 5 डे 4 डे होता है, तो उसमें 90 ओवर्स जो है आपके कराची साइड पे पूरे होते हैं, और जब आपके यहाँ पे मैचेस होते हैं तो वो 90 ओवर्स आपके कंप्लीट नहीं होते। फिर आप लाहौर में जाएँ, लाहौर के टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर है जी। तो ये तो उनको वैसे भी शेयर करना चाहिए। और दूसरा जिस तरह से उन्होंने पाथवे के हवाले से बात की, स्पेशली आपको पता है कि रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वेदर रहता है, खासकर आप इंडिया सिंध के अंदर जाएँ, जिस तरह से अभी रिसेंटली क्लब क्रिकेट हुई, फिर आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। फिर आप साउथ पंजाब में चले जाएँ, इस्लामाबाद में बहुत गर्मी में, इस्लामाबाद में फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा फील हुई हीट जो है ना, वहाँ पे हीट वेव्स भी चलती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके प्लेयर्स वगैरह खेल रहे होते हैं, हीट स्ट्रोक्स वगैरह हो रहे होते हैं काफ़ी सारे। फिर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हीट स्ट्रोक की वजह से कभी हमारे फॉर्मर जो हैं पीसीबी के जो कोच थे सजाद अकबर साहब, उनकी डेथ भी हुई, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो बहुत अच्छे कोच भी रहे हैं। तो कहने का मकसद है पीसीबी को इस तरह की फॉर्मेट बनाना चाहिए जिस तरह से पास्ट में भी होते थे। एनसी के अंदर आपके ना लॉन्ग टर्म आपके वहाँ पे प्लान्स वगैरह करते थे, आपके सेशंस वगैरह होते थे। तो इस तरह से अंडर 13 का, अंडर 16 का, फिर आपका अंडर 19 का, फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह वहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिस तरह खुरम ने भी निशानदेही की। बट जाने से पहले जल्दी से मैं कप्तान से एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। वुमेंस टीम की कप्तानी जो है उसको चेंज करके फातिमा सना को कप्तान मुकर्रर किया गया है, आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर ये फैसला करना था तो फिर ये पिछले कुछ 1-2 सीरीज़ पहले करना चाहिए था। फातिमा सना इज़ नो डाउट बहुत अच्छा पोटेंशियल है। निदा ने भी मुश्किल टाइम पे कप्तानी की, आके कोशिश की कि उसको संभाले टीम को, पर बिस्मा की भी रिटायरमेंट हुई, ओवरऑल सीनियर प्लेयर्स गए तो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। और अगेन वुमेंस क्रिकेट में भी जो मुझे कमी नज़र आई वो प्लानिंग की थी। आपने इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट 2 लेग स्पिनर, 2 लेफ्ट आर्मर्स खिला दिए, जब उनके लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, वहाँ से आपने मैचेस भी हारे। तो ओवरऑल फातिमा के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लीडरशिप का मुझे नज़र आता है। फ्यूचर में वो बहुत अच्छी कप्तान होंगी, पर वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले अगर देते उनको कप्तानी, 2-4 सीरीज़ अंडर द बेल्ट होती तो अच्छी चीज़ थी, पर अब आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा उनको गुड लक है मेरी तरफ से। और एक जो टीम अनाउंस हुई है उसमें उम्मे हानी नहीं है, मेरे नज़दीक बड़ी अच्छी बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर,
और आपके पास उमाइमा को आप एज अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर तो यूज़ कर सकते हैं, पर उसको नज़र ऐसा आ रहा है कि एज ए स्पेशलिस्ट वो यूज़ करें, तो वो एक इस टीम में कमी नज़र आ इशू रही है। जरूर नजर आएगा। बिल्कुल सना, अवैस और खुरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।